राष्ट्रीय स्कूल केरवाला पेश करते हैं डेली हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि हरियाणा और डेली हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए आज नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दक्ष इंटरनेशनल स्कूल चक फरीदपुर और करनी टेंट हाउस केरवाला। गांव नथौर में बिजली घर का निर्माण कार्य शुरू। बिजली घर को लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल। फिल्म जट्टू इंजीनियर का पहला दिन, दर्शकों में भारी उत्साह। स्वामी विवेकानंद स्कूल केरवाला का परीक्षा परिणाम 100%। बच्चों ने नाच गाकर मनाई खुशी। 4 अध्यापकों की जिद ने बदल दी सरकारी स्कूल की तस्वीर। दर्जनों अभिभावकों ने निजी स्कूलों को किया गुड बाय। अब हलचल विस्तार से। गांव नथौर में बिजली घर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि नथौर में बिजली घर बनने पर गांव के अलावा आसपास के कई गांवों को बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वाले बिजली घर को लेकर लोगों ने अभी से ही अपने प्रयास लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी तक बिजली घर का निर्माण कार्य शुरू ही हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को इस बनने वाले बिजली घर को लेकर काफी उम्मीदें हैं। लोग पूरी तरह से गांव की तरक्की को लेकर उत्सुक है। एक तरफ तो अब गांव में बिजली बहुत ही कम समय तक दर्शन देती है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में बिजली घर बनने के बाद पूरे दिन बिजली रहेगी। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि बिजली घर बनने के बाद उन्हें काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा ढाणियों में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनकी ढाणियों में मौजूदा समय में आधी ढाणियों में केरवाला के बिजली घर से और आधी ढाणियों में बनी के बिजली घर से बिजली आती है। हालांकि बिजली को सुचारू रूप से मिल रही है, लेकिन उनके गांव में बिजली घर बन रहा है। ऐसे में बिजली विभाग से मांग की है कि उनकी ढाणियों को भी बिजली घर से जोड़ा जाए, ताकि उन्हीं को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली घर बनने के बाद उनकी बिजली की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं गांव नथौर के सरपंच प्रतिनिधि सुभाष ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद उनके गांव में बिजली घर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिससे ग्रामीणों को काफी फायदा मिलेगा। और साथ में ढाणियों में रहने वाले लोगों ने बिजली घर से कनेक्शन जोड़ने की मांग भी की है तथा ग्राम पंचायत की ओर से उनकी मांग विभाग के सामने रखी जाएगी। ये हरियाणा के लिए हेमराज डेट की रिपोर्ट। जी गाँव नथौर है और हमारे गांव में नया बिजली घर बन रहा है। बहुत खुशी की बात है जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ढाणी में रहने वाले हैं और हमारे ढाणी को भी बिजली के साथ जोड़ा जाए, ताकि हम भी इसका आनंद उठा सकें। अभी आपके कहाँ से आ रही है जी बिजली? केरवाला से आ रही है जी। तो कितने घंटे मिलती है लाइट आपको? हमारे को जी बारी के साथ मिलती है जी, मोटरों के साथ है जी कनेक्शन। तो अभी मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है जी, हमारी ढाणियों के अंदर चाहे सिंगल फेस हो जाए, 24 घंटा लाइन हो जी। जी गाँव नथौर हमारे लेट की बहुत समस्या है। केरवाला लेन से लेट आती है, हमारी भी नथौर साथ है 24 घंटा जोड़ी जाए। हाँ जी, लाइट 24 घंटा वो बिजली के गांव के अंदर बन ला रहे जी। यार जी माने भी तो मतलब बिजली घर तक जोड़े जावा हमारे बड़ी आवे जी। नहीं केरवाला लाइट सही मिले ना जी, 8 घंटा लाइट मिले जी। बिंग अंदर 24 घंटा में 8 घंटा आवे। 2 जगह 2 घंटा सप्लाई है, 6 घंटा बिया चल है। हमारी मांग है जी, माने भी मतलब गांव के अंदर नए बिजली घर बन ला रहे हैं, इंग सके जोड़े जावा हमारी भी ढाणी है। समस्या ये है कि हमारे ढाणियों में लाइट नहीं है 24 घंटे। हमारे गांव में बिजली घर बन रहा है, इसलिए हमारे को 24 घंटे लाइन से जोड़ा जाए। अब हमारी केरवाड़ा से लाइट आ रही है, जो कि ट्यूबवेलों की लाइट से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे को पेट योजना के तहत 6 घंटे लाइट एक्स्ट्रा मिलती है। तो हमारे को शाम को लाइट की समस्या रहती है, शाम को लाइट नहीं रहती, इसलिए हमारे को बहुत ज्यादा तकलीफ है। के हरियाणा चैनल की टीम हमारे गांव में पहुंची है, इसके लिए
आपका बहुत बहुत हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं गांव नथौर का सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आपसे मेरे गांव की कुछ मांगों से रूबरू करवाना चाहता हूं। सबसे जरूरी जो हमारी मांग बरसों से चली आ रही थी, गांव में बिजली घर वोल्टेज बहुत कम रहती है, दूर दूर से लाइनें, लंबी लंबी लाइनें हमारे गांव में आती हैं, तो उसकी वजह से हमारे गांव की कोई भी मोटर वगैरह या एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो मोटर लगी हुई है वो भी बिना स्टेबलाइजर के नहीं चलती थी, और गांव के अंदर भी लाइट का बहुत बुरा हाल था और बड़े बड़े कट लगते थे। और अब गांव में बिजली घर हमारे गांव बड़े मतलब युद्ध गति से चल रहा है गांव बिजली घर का काम, और उसकी वजह से ढाणी वालों की हमारे मतलब ढाणी वालों की ये मांग है कि उनको भी हमारे बिजली घर से जोड़ा जाए। तो बिजली घर वालों से मैंने भी अपनी तरफ से मतलब बहुत कोशिश की है। मैं एक्शन साहब से, एससी साहब से जाके मिला हूं और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है भी आपकी गांव की जो ढाणियां अभी आसाखेड़ा बिजली घर से उनकी बहुत 33 किलोमीटर लंबी लाइन जो आ रही है, तो वहां पर वोल्टेज बिल्कुल मर जाती है और थोड़ा बहुत आंधी झक्कड़ आने की वजह से उनका 3-3 दिन लाइन स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ यदि नथौर बिजली घर 33 kV का जो सबस्टेशन बन रहा है उससे यदि जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, भी मतलब गांव में वोल्टेज की ढाणियों में भी कमी ना रहे। और मैं एक मांग ये भी करता हूँ कि एक स्पेशल H3 लाइन के नीचे एक हॉट लाइन सिंगल फेस डाली जाए ढाणियों में भी, ताकि गांव में 24 घंटे लाइट रहे, तो ढाणियों में भी लाइट रहनी जरूरी समझता हूँ उनको। हाँ जी। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह एंसा की नई फिल्म जट्टू इंजीनियर आज लॉन्च हो गई है। फिल्म के लॉन्च होने पर डेरा प्रेमियों ने अलग अलग तरीके से जश्न मनाया। कहीं पर पटाखे जलाकर खुशी मनाई जा रही थी तो कहीं पर दर्शक नाच गाकर फिल्म का स्वागत कर रहे थे। प्रमुख की इससे पहले भी 4 फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन इस बार की फिल्म कॉमेडी पर आधारित है। डेरा प्रमुख फिल्में बनाने के साथ साथ अब सीरियल भी बनाने में जुटे, जिससे कई बड़ी बड़ी हस्तियों को शामिल करेंगे। हालांकि वे इस सीरियल में कौन से एक्टर को लेंगे ये अभी तक साफ नहीं है। डेरा प्रमुख जल्द ही बेटी पर आधारित एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें बेटी के उत्थान पर फोकस दिया जाएगा। डेरा प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने इस बार फिल्म के माध्यम से स्वच्छता व ग्रामीण विकास पर एक बड़ा संदेश दिया है। फिल्म जट्टू इंजीनियर शुक्रवार को देश भर में करीब 300 स्क्रीनों पर एक साथ से रिलीज हुई। फिल्म में जिस प्रकार गंदगी से भरे गांव को देश का पहला स्वच्छ व विकसित गांव बनाया, उसे देखकर कहा जा सकता है कि डेरा प्रमुख ने फिल्मों के माध्यम से समाज की सोच बदलने का बीड़ा उठाना शुरू कर दिया है। वह जल्द ही पूरा होगा। वही फिल्म में जिस तरह की कॉमेडी दिखाई गई, उसमें हर किसी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया है। जट्टू इंजीनियर फिल्म कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अश्लीलता व फूडपन के स्थान पर शुद्ध मनोरंजन व संदेश दिया गया है। इस फिल्म में कहीं भी डबल मीनिंग डायलॉग नहीं है। जट्टू इंजीनियर फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव के पृष्ठभूमि पर आधारित है जो कि अत्यंत पिछड़ा हुआ है। इस गांव के निवासी आलसी होने के साथ साथ नशों की गर्त में भी डूबे हुए हैं। इससे पिछड़े गांव में स्कूल तो है लेकिन अध्यापक नहीं। इस फिल्म में मुख्य हीरो डॉक्टर MS जी एक जट्टू इंजीनियर और एक राजपूत हेडमास्टर की भूमिका में नजर आए। हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी व बागड़ी इत्यादि भाषाओं की मिश्रण वाली इस फिल्म में दिखाया गया है कि यदि पूर्ण सकारात्मक से कार्य किए जाए तो किसी भी हद तक बदहाल हुए गांव की तस्वीर को बदला जा सकता है। इस फिल्म में 2 गाने भी हैं जो कि डॉक्टर MS जी ने खुद बनाए और गाए भी खुद है। फिल्म जट्टू इंजीनियर में जहां स्वच्छता को मुख्य थीम रखा गया है, वहीं फिल्म में डेरा प्रमुख ने खेलों को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक खेती के बारे में जागरूक करने और बेटियों को बेटों के समान दर्जा देने और शौच मुक्त भारत अभियान के संदेश को बढ़ावा देने पर हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और साथ साथ युवाओं को नशे से दूर रहने के अलावा अध्यापकों को भी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए संदेश दिया है। जट्टू इंजीनियर फिल्म की शूटिंग 7 मार्च को शुरू हुई थी और 15 दिन में यानी 22 मार्च को पूर्ण हो गई थी। फिल्म की शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन सहित फिल्म का संपूर्ण निर्माण सिरसा में ही हुआ है। इस फिल्म में भी डॉक्टर MS जी ने निर्देशन से लेकर अभिनय और DOP, स्क्रिप्ट राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग और सेट डिजाइनिंग, ट्रैक्स डिजाइनिंग, एक्टर, कोरियोग्राफी समेत 40 से अधिक भूमिकाएं निभाई है। वहीं श्रद्धालुओं ने जट्टू इंजीनियर फिल्म की खूब जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि फिल्म में बहुत से संदेश दिए गए हैं और साथ में बताया कि फिल्म में डेरा प्रमुख ने इस फिल्म में बहुत अच्छी कॉमेडी भी की है। इन्होंने कहा कि एक सीरियल बनाने जा रहे हैं जिसमें कई एक्टर होंगे और गुरुजी इस बार भी कमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि सीरियल में सिरसा की बेटियों को भी लिया जाएगा। सिरसा से विजय जसूजा की रिपोर्ट। प्लांट लगाया गया, बिजली उत्पन्न हुई, उससे घर में गैस चल रही है रेगुलर। मतलब गुरुजी का मतलब मस्त इस मूवी में जो गुरुजी ने संदेश दिया है, आज से पहले मैंने ऐसी मूवी में नहीं देखा कि किसी मूवी में ऐसा मोरल आया। जबरदस्त मूवी, ऑसम मूवी। इसमें सब कुछ दिखाया है, कैसे एक
स्वच्छ गांव बना, कैसे पिताजी ने उसको अच्छा बनाया, सब कुछ इसके अंदर हमें बताया गया कि हम कैसे अपने एक विलेज एरिया में रहते हुए भी अपने विलेज को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इन शहरी लोगों पर डिपेंड नहीं रह सकते और अपने विलेज को और अपने पिताजी के साथ ऐसे कदम से कदम मिला के चलेंगे ताकि हम अपने विलेजेस को भी शहरों की तरह डेवलप कर सकें। बहुत अच्छा क्या बताएं, इसमें हर चीज इतनी गहराई से की है, क्या कुछ बता नहीं सकते। इतना मजा आया कि बार बार दिल करता देखी जाए मूवी को। स्ट्रॉन्ग मैसेज यही मिला कि इसमें ये बता रखा है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, कि लड़कियों को लड़कों के पीछे नहीं रखना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करें। मैं कहता हूँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता कैसी लगी है। एक इतना बड़ा संदेश हमारे पूज्य गुरुजी ने दिया है सफाई अभियान के प्रति, और शब्दों में बयान संभव है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर मूवी, इस साल की जो सबसे फंटास्टिक मूवी है वो जट्टू इंजीनियर है, और खासकर जो गुरुजी ने मैसेज दिए इस मूवी में सुपर, हर एक सीन के बाद एक मैसेज आता है। वो जो किसानों के बारे में दिया है गुरुजी ने मैसेज, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो ऐसे, उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए और इस मूवी से सीख लेनी चाहिए। और जो गुरुजी का किरदार है कैर सिंह सिद्धू, सबसे प्रभावित हुआ, सबसे सुपर गुरुजी का वो है सीन। उसी 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आने के बाद बच्चों ने अलग अलग तरीकों से कक्षा उत्तीर्ण करने की खुशी जाहिर की, तो वहीं स्वामी विवेकानंद स्कूल केहरवाला के बच्चों ने भी खुशी का इजहार कुछ अलग तरीके से किया। 12वीं कक्षा के बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाई और अंत में नाच गाने द्वारा अपनी खुशी का इजहार किया। आखिर किस तरह की रही उनकी खुशी, आइए देखते हैं एक झलक। जैसे ही भिवानी बोर्ड में 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित होने की खबर बच्चों को मिली, सभी बच्चों ने फटाफट से अपना परीक्षा परिणाम निकाला और अपने आप को अच्छे अंकों से पास पाए तो खुशी से नाचने लगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला स्वामी विवेकानंद स्कूल केहरवाला में। वीरवार को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और शुक्रवार को सुबह ही बच्चे स्कूल पहुंच गए। स्कूल में आने के बाद सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बच्चों को स्टाफ ने भी पूरा सहयोग किया। इसके साथ साथ बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और कुछ समय तक डांस भी किया। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद स्कूल केहरवाला के कुल 82 बच्चे 12वीं कक्षा के परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 33 बच्चों ने मेरिट में अपनी जगह बनाई और शेष सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा तमन्या ने 500 में से 452 अंक लेकर स्कूल में प्रथम स्थान, तो पिंकी ने 450 अंक लेकर दूसरा स्थान, तो वंदना ने 441 अंक लेकर स्कूल में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस दौरान संस्था के चेयरमैन रामजीलाल गोदारा ने सभी बच्चों को उनके अच्छे अंक आने पर बधाई दी व पूरे स्टाफ की मेहनत और लगन को सराहा। प्रिंसिपल रमेश जोरड़ का कहना है कि आने वाले समय में वे और अधिक मेहनत करेंगे ताकि बच्चे जिले व प्रदेश में टॉप कर अपना व अपने स्कूल का नाम रोशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट के हरियाणा। मैंने अभी +2 पास की है। हमारी क्लास में टोटल 82 स्टूडेंट थे, जिनमें से 33 की मेरिट थी। इसका श्रेय हम अपने स्टाफ मेंबर्स को देना चाहते हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और उन्हीं के कारण हमारी मेरिट बनी है। हमारे स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। वो हर साल अचीवमेंट प्राप्त करते रहे, ये मेरी आशा है। नाम सपना है और मैंने अभी +2 की परीक्षा दी है। मेरे 88% नंबर आए हैं। मैं अपने भैया से अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, उन्हीं की वजह से हमने ये मुकाम हासिल किया है।
Priya Jakhar. I am student of +2 Commerce. आज हमारे सीनियर्स का रिजल्ट आया है. उन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज लिए हैं. हमारे टीचर्स को हमसे भी बहुत उम्मीद है कि हम उनसे भी ज़्यादा बेटर करेंगे और हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे. ये स्कूल बहुत अच्छा है. यहाँ पे वेल एजुकेटेड स्टाफ है, जिनकी वजह से हमारे सीनियर्स ने अपना गोल अचीव किया है और वो अपने फ्यूचर्स में आगे भी बहुत कामयाब होंगे. हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं. मैं बहुत खुशी हूँ. मुझे हमारे का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है. उसमें मेरे माँ बाप का कोर्स हो गया. मुझे इतनी बढ़िया एडमिशन करवाया. मुझे बहुत खुशी है कि हमारे हर बार अच्छे नंबर से पास होता है. इस बार भी हमारे जो टॉपर है वो 90% मार्क्स लेके 90% मार्क्स लेके आई है. और ये हमारे स्कूल में बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है कि हर बार इस बार में हमारे स्कूल में बहुत मेरिट रही है. और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी क्लास आगे आने वाली 10th क्लास का रिजल्ट है वो भी हमसे भी बढ़िया है. फ्रॉम +2 कॉमर्स क्लास. और आज हमारे +2 क्लास का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है. उसके लिए उनको कंग्रेचुलेशन कहते हैं. आज हमने खूब इंजॉय किया, खासकर +2 गाइड्स के साथ. और हमने टीचर्स के भी साथ खूब इंजॉय किया है. और +2 जो पास करके गए हैं उन्होंने अपने गोल को अचीव किया है. और हम भी उनसे प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने गोल को अचीव करें. कल जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा +2 का रिजल्ट घोषित किया है, उसके अंदर हमारे स्कूल के बच्चों ने हर वर्ष की भांति बहुत अच्छी स्कोरिंग की है. इसके लिए, इस उपलब्धि के लिए मैं उन बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को और खास करके मैं स्कूल के प्रिंसिपल श्री रमेश जी धोरल व उनकी पूरी टीम को, जो इस संस्था को दिन रात एक करके मेहनत करके इन ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. उनको शुभकामनाएं. और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि ये टीम जो है और ज़्यादा मेहनत करके ग्रामीण चांचल के अंदर एक ऐसी संस्था को, जो सिर्फ मेरिट की संस्था के नाम से जानी जाती है, और आगे लेकर के जाएंगे. ये मेरी हार्दिक इच्छा है. और इसी के साथ मैं पूरे स्टाफ मेंबर को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ. धन्यवाद. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा घोषित 12वीं के परीक्षा परिणाम में हमारे विद्यालय ने एक बार फिर परचम लहराया. या यूं कहें कि बच्चों ने विद्यालय के परिणाम में स्वर्णिम इतिहास में एक नया अध्याय डायमंड और जोड़ दिया है. विद्यालय ने इस वर्ष 80 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें से 33 बच्चों ने मेरिट हासिल की, जो कि ग्रामीण अंचल की बहुत ही गौरवान्वित विषय है. मैं उन सभी बच्चों को, अभिभावकों को और उन हीरों को तराशने वाले भी मेरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत से इतना अच्छा रिजल्ट तैयार किया है. और रिजल्ट की खुशी में आज बच्चों ने विद्यालय प्रांगण में खुशी इजहार करते हुए गुलाल उड़ाया. चेयरमैन सर ने बच्चों को मिठाइयाँ खिला करके उनको धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी. इसके साथ ही मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आगे आने वाले सत्र में भी इसी तरह से इसको और बेहतर बनाने की विद्यालय की पूरी कोशिश रहेगी. कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है, इसलिए अभिभावकों का रुझान ज्यादा निजी स्कूलों की ओर रहता है. लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा. अब सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होगी. जी हां, हम बात कर रहे हैं जीपीएस गोरीवाला की. इस प्राथमिक पाठशाला में 4 अध्यापकों ने मन में ठानी है कि निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा मुहैया करवाएंगे. तो आइए देखते हैं किस तरह की शिक्षा मुहैया करवा रहे हैं और किस तरह का उनका ये प्रयास है. ये एक रिपोर्ट. कहते हैं अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं होता. ऐसी ही कहानी एक 4 अध्यापकों की लगन और उनकी जिद की है. आपने अक्सर सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक पढ़ाते नहीं, इसलिए लोग अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में करवा देते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सरकारी अध्यापकों की इस छवि को सुधारने का बीड़ा उठाया है
राजकीय प्राथमिक पाठशाला गोरीवाला के 4 सरकारी अध्यापकों ने। आपको बता दें कि 4 अध्यापकों की जिद ने सरकारी स्कूल की तस्वीर ही बदल डाली है। नतीजा, आज दर्जनों परिवारों ने निजी स्कूलों को गुड बाय बोल दिया और सरकारी स्कूलों का दामन थाम लिया है और चारों अध्यापकों की राह पर चलने को लेकर कदम से कदम मिलाने शुरू कर दी है। जी हाँ, ये पूरा मामला है उप तहसील गोरीवाला में जीपीएस स्कूल का, जहाँ एक समय था जब कोई दाखिला लेना पसंद ही नहीं करता था। आज हर कोई अध्यापकों के व्यवहार से खुश है। जी हाँ, ये 4 अध्यापक हैं, मास्टर जोगीराम, मास्टर हेतराम, मास्टर प्रेम कुमार व मास्टर अजय पाल। इन 4 अध्यापकों का कहना है कि वे सरकारी स्कूल में तमाम वे सुविधाएं मुहैया करवाने जा रही हैं जो एक जाना माना निजी स्कूल बच्चों को मुहैया करवाता है। जी, पहले सभी को नमस्कार। मैं उर्मिला हूँ। मेरे बेटे का नाम कमल है, जो में मतलब एडमिशन था उसका। तो मैं भी और पेरेंट्स की तरह मैंने सोचा था कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है बच्चों को। हमने भी लगाया, पर 2-3 साल में कुछ खास हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो गांव के कुछ बच्चों को देख के, जैसे उनको होमवर्क हर चीज मिलती थी, मतलब बच्चे पढ़ते थे, पढ़ने वाले बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, 80% तक नंबर ले रहे हैं बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ने वाले। तो उनसे प्रेरित होके हमने सोचा कि हर चीज है, हर फैसिलिटी है सरकारी स्कूल में, हर मतलब बहुत कुछ है जो कि प्राइवेट स्कूल में नहीं है। कुछ खास नहीं था जी प्राइवेट स्कूल में। और मैंने पिछले साल लगाया मैंने मेरे बेटे को 4th क्लास में। तो जो मैं उसका होमवर्क देखती हूँ, जैसे वो करता है, जैसे वो टेंशन लेता है, तो मेरे को लगता है कि जो टीचर्स है बहुत अच्छा करवा रहे हैं जी, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। मेरा नाम शर्मिला है, गोरीवाले से। जी, पहला प्राइवेट में बच्चे पढ़ते थे और अभी प्राइवेट से पानी की और ज़्यादा दिक्कत आती थी, गर्म पानी, बच्चे बीमार हो जाते थे। यहाँ सभी पानी की सुविधा है, टॉयलेट वगैरह, और बहुत अच्छा खाना भी मिलता है, सब सारी सुविधाएं जी। इसीलिए हमने यहाँ पे लगाए। और ड्रेस भी अच्छी है भाई, प्राइवेट में जाते थे उससे अच्छा भी फील करते हैं यहाँ पे। हालांकि अभी इनको अभियान शुरू किए हुए 2 ही मंथ हुए हैं, लेकिन फिर भी दर्जनों अभिभावकों ने इन 4 अध्यापकों की बातों पर भरोसा जताया है और भविष्य में हर प्रकार से साथ देने की बात कही है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सितंबर 2016 में 4 अध्यापकों का तबादला गोरीवाला के प्राथमिक विद्यालय में कर दिया गया। जैसे ही स्कूल की बिल्डिंग में प्रवेश किया तो लगा कि शायद कहीं किसी गलत बिल्डिंग में आ गए हैं, क्योंकि उस समय स्कूल के हालात ऐसे थे कि किसी भी दृष्टि से वह स्कूल लग ही नहीं रहा था। फिर क्या था, चारों अध्यापकों ने मन में जिद कर ली कि स्कूल की हालत को सुधारना है और दिल से लगे गए और स्कूल में सुधार का बेड़ा शुरू कर दिया। इसके साथ ही एक अध्यापक के मन में ख्याल आया कि केवल स्कूल को सुधारने से कुछ नहीं होने वाला, क्यों ना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का सुधारा जाए। उन्होंने यह ख्याल अपने 3 साथियों से साझा किया और सभी को ख्याल सही लगा, तो उस दिन से ही स्कूल के भवन की मरम्मत के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा। हालांकि कक्षाएं 6 हैं और अध्यापक केवल 4, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। शुरुआत में जब चारों अध्यापक गांव में लोगों के पास बच्चों को सरकारी स्कूल में लगाने की गुहार लगाने गए तो कुछ ही लोगों ने उनकी बात को सुना, और जिनके बाद बच्चे स्कूल में आए और 1 महीने के बाद बच्चों से प्रश्न किए गए तो गांव के लोग हैरान रह गए। फिर क्या था, फिर दौर शुरू हुआ निजी से सरकारी स्कूलों में आने का। तो महीने भर की मेहनत के बाद दर्जनों परिवारों ने अपने बच्चों को गोरीवाला की सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मैं दीनदयाल वर्मा गोरीवाला से। मेरा बच्चा मोहित वर्मा पहले प्राइवेट स्कूल में बोर्ड, और इस बार यहाँ मुझे पता चला कि स्टाफ और स्कूल बहुत बढ़िया तरक्की पे है, तो इसलिए मैंने अपने बच्चे को वहाँ से हटा के यहाँ लगाया। लगाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ जो फैसिलिटी थी उस स्कूल में प्राइवेट में, उससे
डबल गुना यहाँ फैसिलिटी है। मेरा बच्चा जैसे पहले जाता था उससे आज भी बढ़िया जाता है और बढ़िया पढ़ाई है, टीचर स्टाफ बहुत बढ़िया है। तो मेरे से तो कंधे पे बोझ था लगभग 20-25 हज़ार रुपये सालाना का, वो अब कम हो गया और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा पहले से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है। तो और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ये स्कूल आगे ही ऐसा ही करता रहेगा और बच्चे को बढ़िया पढ़ाता रहेगा। जी, मेरा गांव गोरीवाला है और मेरे गांव के स्कूल ने एक अप्रतिम उपलब्धि हासिल की है। मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल के अंदर जो स्टाफ है वो इस बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने यहाँ का दिशा और दशा दोनों ही बदल दी हैं। ये एक भविष्य की नींव रखने जा रहे हैं। मैं इस स्कूल के सारे स्टाफ को इसके लिए बधाई देता हूँ। मैं उन माँ बाप को मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने अपना शोषण जो हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाकर और उसके खिलाफ उन्होंने एकजुटता दिखाई और सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को एडमिशन दिलवाया। यहाँ का स्टाफ इतना होनहार स्टाफ है, वो इतना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं मिल पा रहा वो यहाँ मिल रहा है। शिक्षा की देवी माँ सरस्वती कब किस पर मेहरबान हो जाए ये मैं अपने शब्दों में और लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एक बार पुनः इस स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने गांव के कुछ होनहार युवाओं और यहाँ के स्टाफ के साथ मिलकर एक ऐसी अप्रतिम शुरुआत की। जी धन्यवाद। आपको क्या सुविधा है? यहाँ पर अच्छी सुविधा है जी, पढ़ाई सही है, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, माहौल अच्छा है जी। पहले वहाँ पे क्या आपको वहाँ से क्यों उठाया? फीस ज्यादा थी या पढ़ाई? फीस बहुत ज्यादा थी जी। अच्छा, पढ़ाई कैसी थी? पढ़ाई इतनी बस यहाँ के बराबर ही थी, ज्यादा नहीं थी। पहले की तुलना में आजकल सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होने लग गई है। तो जितने भी लड़के आजकल स्कूल में आते हैं अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा स्टेटस है उनका। तो यही सोचकर मैंने भी अपने प्राइवेट स्कूल से लड़के को हटाकर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया है। नाम चंद्रमल जी, मेरा लड़का मोहित पहले जी। और जब मैंने यहाँ के देखा सरकारी स्कूल के अंदर सारी सुविधाएं थी, सब थे, बढ़िया टीचर है जी। मैंने उनसे बात की, वो कह रहे जो आपको प्राइवेट स्कूल में सहूलतें मिल रही है वो हम आप सरकारी स्कूल में देंगे। मैंने बच्चे की टीसी कटवा के यहाँ एडमिशन करवाया जी, बहुत बढ़िया है जी। पहले जिससे काम मिल रहा है बहुत ही बढ़िया है जी, कहना भी मानता है। और जो ड्रेस की बात थी, बढ़िया ड्रेस है जी और बढ़िया सफाई, वाटर कूलर, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है जी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ जो बच्चे आगे प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाना चाहते हैं उसके बजाय आप सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाए, गांव बच्चों का भी कुछ हौसला बढ़े, गांव में देखें कि ऐसे प्राइवेट स्कूल की तुलना से सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया है। इसके अलावा सरकारी स्कूल में अगर बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की बात करें तो हर कक्षा में पंखे लगे हुए हैं। अगर बिजली नहीं होती तो पंखे चलाने के लिए इन्वर्टर की सुविधा भी स्कूल प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अब ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड लगवाए जा रहे हैं और बच्चों को मिड डे मील का भोजन भी पूरी सफाई के साथ परोसा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में बच्चों को ड्रेस कोड भी वही है जो निजी स्कूलों के बच्चों का होता है। ऐसे में बच्चों व अभिभावकों को अभी किसी भी तरीके की महसूस करने की जरूरत नहीं है उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं या फिर सरकारी स्कूल में। क्योंकि स्कूल में बच्चों के ड्रेस के साथ साथ अध्यापकों ने भी अपनी ड्रेस कोड लागू कर लिया है। कहा जा सकता है कि जीपीएस गोरीवाला में अध्यापक व बच्चे दोनों ही ड्रेस कोड में स्कूल आते हैं। अध्यापकों का कहना है कि आने वाले समय में वो स्कूल को एक मिसाल बना के देंगे। अध्यापकों का कहना है कि आने वाले समय में वे इस स्कूल को एक मिसाल बना देंगे। आसपास के गांव के बच्चे भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगेंगे। आज निजी स्कूल में एक क्लासरूम में 80 बच्चे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के क्लासरूम में केवल 20 से 30 बच्चे ही बड़ी मुश्किल से होते हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में सरकारी स्कूल की कक्षाओं में भी निजी स्कूलों की तरह कक्षाएं फुल की जाएंगी, लेकिन हर बात पर नियम को देखा जाएगा। इन 4 अध्यापकों की लगन और मेहनत को देखकर गांव के लोगों को भी इतना भरोसा है कि हर कोई उनकी इस बात की सराहना करते थकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को सुविधाएं दिलाने के लिए स्कूल की कमेटी में दान देकर भी अपना सहयोग गांव के लोग कर रहे हैं। इन 4 अध्यापकों ने दूसरे स्कूल के अध्यापकों से भी अपील की है कि वे भी अब सरकारी स्कूलों में अच्छे से मेहनत करवाएं ताकि अपना फर्ज अदा करें, ताकि समाज व सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की छवि बरकरार रह सके।
आपको बता दें कि 4 अध्यापकों की जिद ने अब स्कूल की पूरी तस्वीर को ही बदल के रख दिया है। एक समय था जब कोई स्कूल प्राइवेट स्कूल का अभिभावक सरकारी स्कूल में आने से कन्नी कतराता था, लेकिन अब तो गांव का हर पक्ष हर बार स्कूल में चक्कर काट रहा है। और मसलन गांव में एक बात दौड़ चली है कि आखिर ये 4 की चौपाल या फिर 4 की जोड़ी करना क्या चाह रही है। मंसूबे साफ हैं। अब निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूल भी बच्चों को ड्रेस कोड देकर एक अच्छी शिक्षा देने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट की हरियाणा। मैं प्रेम कुमार काटा राजकीय प्राथमिक पाठशाला गोरीवाला में कार्यरत हूँ और मेरे 3 साथी और हैं। हमारा यहाँ 4 का स्टाफ है और हम सब यहाँ नई ट्रांसफर नीति के तहत ट्रांसफर होके आए हैं। और जब हम सभी यहाँ आए तो हमने एक यहाँ स्कूल का हालात देखकर हमने इस पूरे स्कूल को अलग तरह से एक लुक देने की सोची और एक प्राइवेट स्कूल के साथ खड़ा करने का सोचा, क्योंकि लोग आज के टाइम के अंदर प्राइवेट स्कूलों से बहुत दुखी है। तो हमने इस स्कूल को भी एक प्राइवेट स्कूल की तरह बनाने का सोचा और यहाँ पर हमने प्राइवेट स्कूल की तरह ही एक फैसिलिटी देने की भी सोची। हम यहाँ पर बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने के बारे में सोचा और उसके तहत ही हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने स्कूल के प्रांगण को बढ़िया बनाया, उसके बाद हमने बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट डाली, उनकी ड्रेसेस तैयार करवाई, प्राइवेट स्कूल की तरह ही उनको लुक दिया। उसके बाद हमने स्कूल में बच्चों को गर्मी के अंदर बहुत दिक्कत होती थी, उसके लिए हमने यहाँ विद्यालय के अंदर इन्वर्टर की व्यवस्था करवाई और इसके अंदर पूरे स्टाफ का और गांव वासियों का पूरा सहयोग रहा। हमने लोगों से 1 बाय 1 मिलके और उनको प्राइवेट स्कूलों के प्रति जैसे वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा फीसें वो पे कर रहे हैं, तो लोग बहुत ज्यादा दुखी है और उनको जागरूक किया। उसकी बदौलत आज हमारे पास प्राइवेट स्कूलों से 20 से लेकर 25 बच्चे हमारे स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ है बच्चों का और वो सब पेरेंट्स बहुत खुश है, बच्चे भी बहुत खुश है। हम बच्चों के लिए यहाँ इन्वर्टर, वाटर कूलर सबकी व्यवस्था कर रहे हैं और एक अच्छी एजुकेशन देने की सबसे जो मेन चीज है, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा, एक गुणात्मक शिक्षा देने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं और बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट जिसे हम चहुमुखी विकास करते हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए मेरा पूरा स्टाफ, हमारा पूरा जो स्टाफ है वो मिलकर प्रयास कर रहा है और इसके अंदर जो बच्चों के पेरेंट्स है और गांव के जो गणमान्य व्यक्ति है वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरे गांव वासियों का और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। स्कूल के अंदर बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे स्कूल का जो है नाम आगे आ रहा है और भविष्य में भी हम इस स्कूल को एक अच्छा स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा प्रयास है स्कूल के अंदर एक डिजिटल क्लासरूम तैयार करने की और उसको भी हम आने वाले समय के अंदर तैयार कर देंगे। हर कक्षा के अंदर हमने चाक वाले बोर्ड की जगह अपने व्हाइट बोर्ड लगा दिए हैं और अब टीचर्स को चाक के साथ नहीं बल्कि वो एक मार्कर के साथ व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं के हरियाणा चैनल व इसके सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं जोगीराम JBT GPS गोरीवाला। हम लगभग सितंबर से यहाँ पर हैं और हमने जब यहाँ ज्वाइन किया हमने लोगों से संपर्क किया, लोगों के साथ मिले तो हमने ये पाया कि लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेज तो रहे हैं लेकिन उनकी मन की इच्छा ये नहीं है। लोग तंग आकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचकर वहां भेज रहे हैं, लेकिन जैसा वो चाह रहे हैं उनको वैसा नहीं मिल रहा है। इसके विपरीत उन पे कर्ज का भार भी चढ़ता जा रहा है और बच्चों की जो स्थिति जो वो सोच रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल रही है। हमने आगे भी प्रयास किए हैं और अब भी हम सभी ने एक संकल्प लिया यहाँ मिलके कि क्यों न हम इस स्कूल का ऐसा सुधार करें अपनी तरफ से, लोगों को जोड़कर गांव वासियों की और पेरेंट्स की सहायता से हम अपने बुत्ते पर जितना हो सके हम इस स्कूल का सुधार करें। और सभी टीचर्स ने सहमति जताई कि हम इतना अथक प्रयास करें यहाँ पे कि बच्चों का
सारा बदलाव कर दें, इनका सर्वांगीण विकास करें यह। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भाई अभी हमें समय बहुत ही कम हुआ है यहाँ में, और जैसे ही हमारा साल निकलेगा, 1 साल तक हम यहाँ प्रयास करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि गांव के लोग हमारे से बहुत ज्यादा जुड़ेंगे। और हमारी एसएमसी कमेटी के भी बहुत अच्छे सदस्य अब की बार हमारे साथ जुड़े हैं, गांव के लोग भी जुड़े हैं, और जैसे जैसे ये मैसेज बढ़ता जा रहा है लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और हम आपसे यही संकल्प लिए, जैसे हम आपसे वादा भी करते हैं भी अब इसके बाद जब भी आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत ज्यादा सुधार यहाँ नजर आएगा, ये हमारा विश्वास है सर। थैंक यू सर। बढ़िया जीपीएस गोरीवाला। मैं अभी पिछले सितंबर महीने में यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ का मैंने जो ये देखा माहौल वो इतना संतोषजनक नहीं था, और बाद में हमने आके यहाँ सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए। इसके लिए हम सभी साथियों ने ये संकल्प लिया कि बच्चों को वो सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं जो कि पेरेंट्स चाहते हैं, और वो फ्रूटफुल रिजल्ट दिया जाए, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ भेज रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो हमने ये साथ किया है, और इसके लिए हमने लोगों का और खुद मिलकर सहयोग लिया है, और सहयोग के परिणाम स्वरूप हमें रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, और बहुत से बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हमारे स्कूल की तरफ आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी बच्चों को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस चीज़ को भी देखा है कि पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं, उनकी ये नब्ज हमने पहचानी और उसका इलाज किया है, और वो सारी की सारी बातें जो कि प्राइवेट स्कूल वाले उपलब्ध कराना चाहते हैं, हम उनसे भी आगे कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं मेरे सभी अध्यापक साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आइए, अब बहुत हो चुका, हम कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे कि हमारी जो छवि चाहे किसी वजह से ही धूमिल हुई है, उससे हम ऊपर उठें और अपनी अच्छी छवि पेश करें, ताकि लोगों का भी आर्थिक शोषण न हो, और आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अध्यापक बनने का सपना सोचे या सपना ले। वो और एक बात और जो कि मुझे बहुत बार मन में सोचने में मजबूर करती है कि अगर हमने नहीं पढ़ाया तो आने वाले समय में शायद सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो एक बीती बात हो जाएगी, और बहुत से पढ़े लिखे लोगों को मजबूरन प्राइवेट स्कूल में जाकर, ये कहने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे टीचर्स के साथ कैसा क्या कुछ होता है। बहुत से स्कूलों में, मैं सभी स्कूलों की बात नहीं कह रहा, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि प्राइवेट स्कूल का टीचर्स का शोषण होता है। विजयपाल महरौलिया, जेबीटी अध्यापक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला गोरीवाला। मैं अब सितंबर 2016 से इस प्राथमिक पाठशाला में कार्यरत हूं, और यहां पर आकर के मेरे को ऐसा लगा कि इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैंने अपने साथियों से विचार किया, और गांववासियों से भी विचार किया, और उन लोगों से सहयोग की उम्मीद की, जिससे मेरे साथियों ने मेरी सहमति जताई और गांववासियों ने भी सहमति जताई, जिसकी वजह से हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में सहायक रहे, और बच्चों के बारे में भी बच्चों की वर्दी बदलने का प्रयास किया हमने। बच्चों को टाई बेल्ट, जैसे कि प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, उसी तरह से हमने बच्चों के ड्रेस कोड लागू किया, और हम अध्यापकों ने भी ये सोचा कि हम अपना ड्रेस कोड बच्चों के साथ साथ लगाएं, जिससे कि बच्चे ये ना समझें कि अध्यापक अपनी मनपसंद की ड्रेस के अंदर आते हैं, और अभिभावक भी ये ना सोचें कि हमारा बच्चा इस ड्रेस कोड के अंदर क्यों ना जाए जैसा कि प्राइवेट स्कूल में जाता है। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो डायरी लगाते हैं, वह डायरी भी हमें लगाने का प्रयास किया है। बच्चों को प्रत्येक दिन होमवर्क उस डायरी में लिखवाया जाए, और बच्चा करके लाता है, और पेरेंट्स भी उसके अंदर चेक करे। अमूमन यही देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर डायरी की है, और यही हमने प्रयास किया है कि बच्चों के लिए डायरी लगाई जाए। सरकार ने तो सिर्फ अध्यापक के लिए डायरी लगाई है, हमने बच्चों के लिए भी डायरी का प्रयोग किया है। और
हम डिजिटल क्लासेस के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनका ग्रामवासियों के सहयोग से और हम अपने सभी लोग सर्वे के दौरान गांववासियों के सहयोग से डोर टू डोर गए हैं और जिससे उन्हें बताया गया है कि सरकारी स्कूल के अंदर हमारे ये सुविधाएं हम जारी करने जा रहे हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे साथ लोग अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों आज की डेली हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई हलचल के साथ। तब तक देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।